तीन ऑप्शन होते हैं आपके पास हमेशा। पहला तो कि आप मन ही मन में किसी को लाइक करते हैं और कभी उनसे जाके एक्सप्रेस नहीं करते, बोलते नहीं हैं, तो वो वैसे ही जो लाइकिंग है आपकी वो फेड अवे हो जाती है। ऑप्शन नंबर 2 कि आप हिम्मत करके जाके बोल देते हैं, अप्रोच करते हैं लड़की को एंड समवेयर उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। और सिचुएशन नंबर 3 क्या होती है कि आप जाके अप्रोच करते हैं लड़की को, वो भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है लेकिन कुछ टाइम बाद वो आपको घोस्ट कर देती है। अब इन तीनों सिचुएशन में बेसिकली आप लॉस्ट हैं, आपको ये समझ में नहीं आता कि मैंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की, लड़की की तरफ से रिस्पॉन्स आया है बट समहाउ शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड, तो फिर शायद मेरे में ही कुछ कमी होगी, आई एम नॉट गुड इनफ। क्योंकि लड़कियां तो नॉर्मली जाती ही प्रोफेशनली सक्सेसफुल, फाइनेंशियली सक्सेसफुल एंड गुड लुकिंग टॉल मेन के पास। ओके, अब इससे क्या होता है कि आपका जो डेटिंग सीन है, रिलेशनशिप सीन है, कंप्लीटली ज़ीरो। और आप क्या कहते हैं कि गर्ल्स आर नॉट गुड इनफ एंड गर्ल्स आर नॉट वर्थ इट। टॉक्सिक डेटिंग सीन है इन 2025। वेल, मैं आपसे कब कह रही हूँ कि जाके लड़कियों से बात कीजिए, मैं आपको क्या कह रही हूँ कि सेल्फिश हो जाइए अपने को लेके। ओके, और मैं ये भी नहीं कह रही कि अपने पे बहुत ज़्यादा काम कीजिए, जितना कर सकते हैं उतना ही कीजिए। प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ भी तो देखनी होती है, राइट? सो एवरीडे रेगुलर मैन एवरीडे रेगुलर लाइफ में अपने काम तो करता ही है, लेकिन आप उनमें से बन सकते हैं जो सामने वाले पे इम्प्रेशन छोड़ सकते हैं। अब आज आपने क्या करना है, कुछ ऐसी लाइंस हैं जो मैं आपको बताऊंगी और आपने याद रखनी है। और याद आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं वो भी बताऊंगी, लाइंस यूज़ कब करनी है वो भी बताऊंगी, अपने पे ही यूज़ करनी है। क्योंकि देखिए, एक चीज़ पे ध्यान दीजिए जो शायद कभी आपको किसी ने नहीं बताया होगा, और ध्यान से सुनिएगा। जिस तरह से आप अपने से बात करते हैं मन ही मन हर रोज़, सेम तरीके से अगर आप जाके अपने फ्रेंड से बात करना शुरू करते हैं तो वो फ्रेंड्स आपके पास वापस पलट के कभी नहीं आएंगे। मतलब आपकी जो सेल्फ टॉक है ना, वो इतनी हार्श है कि अगर आप वैसे किसी और से जाके बोलेंगे तो वो कभी भी वापस आके आपसे बात नहीं करेगा। और ये सेल्फ टॉक का जो गेम है, ये खाली आपका नहीं है, मेरा भी है, सबका होता है ऑन अ डेली बेसिस। लेकिन अगर आप इसी सेल्फ टॉक को थोड़ा सा ठीक कर लेंगे ना और ठीक से बोलेंगे, देन आप किसी पे भी इम्प्रेशन मार सकते हैं। और ऐसा नहीं कि कुछ एफर्ट करना होगा, एफर्टलेस, बिल्कुल। सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज नीति है। आई एम अ मेंस रिलेशनशिप कोच एंड हर हफ्ते मैं आपके लिए कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ फ्रॉम वुमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू, जिससे कि आपकी लाइफ आसान हो जाए। आप अपने पे ज़्यादा फोकस कीजिए, उन्हीं वुमेन पे टाइम और अपनी एनर्जी डेडिकेट कीजिए जो वाकई में आपकी एनर्जी भी ग्रो करती हैं और आपको ड्रेन नहीं करती हैं, थकाती नहीं हैं। ओके, सो मूविंग ऑन कि सेल्फ टॉक को लेके इतनी हाई डिमांड पे मुझे इतने सारे मैसेजेस आए दैट आई वाज लाइक कि बॉस ये वाला तो वीडियो करना पड़ेगा। ओके, सो सेल्फ टॉक नंबर 1, आई चूज हु डिजर्व्स माई एफर्ट्स। मैं उसी को चूज करूंगा जो मेरे एफर्ट्स को वैल्यू करती है। देखिए, ऑन अ डे टू डे बेसिस नॉर्मली अगर आप देखेंगे, लड़कियों को लेके लड़के ही इतना एफर्ट मारते हैं, चाहे वो अप्रोच का हो, चाहे वो बात करने का हो, चाहे इनिशियल स्टेजेस प्लानिंग की हो। फिर होता है कि 5 मिनट की बात की, उसके बाद आगे 10 मिनट की बात कैसे बढ़ानी है, उसमें भी आप ही को एफर्ट मारना पड़ता है। मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि अपनी टॉक को चेंज कीजिए, उसमें ज़्यादा एफर्ट मारिए। सेल्फ टॉक, सो हर टाइम 24 घंटे किसी के लिए अवेलेबल रहना इज़ नॉट हेल्दी। मतलब आप अपनी माइंड स्पेस, एनर्जी को किसी और को दे रहे हैं, अपना माइंड स्पेस को लेके बहुत सेल्फिश हो जाइए। क्योंकि सोचिए, अगर आप दिन में कुछ घंटे अपने माइंड स्पेस के खाली अगर काम को देते हैं तो आप अपना पोटेंशियल देख रहे हैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। और वही चीज़ अगर आप किसी लड़की पे डेडिकेट करते हैं और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो वो ही पोटेंशियल जो काम में आपका ग्रो कर सकता है वो और नीचे चला जाता है। सो प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत डिपेंड करती है आपकी माइंड स्पेस पे। सो माइंड स्पेस को लेके थोड़ा सेल्फिश हो जाइए।
अपनी टाइम को लेके थोड़ा सा सेल्फिश हो जाइए। और जहाँ तक आपकी वैल्यूज़ हैं, भाई हर किसी की फैमिली वैल्यूज़ होती हैं, हर किसी की अपनी लाइफ की वर्क को लेके वैल्यूज़ होते हैं जिसमें आप बिलीव करते हैं। जैसे मेरी सबसे बड़ी वैल्यू ये है कि जिससे भी मिलना है ऑनेस्टी से मिलना है, जो भी अपने बारे में बोलना है ऑनेस्टी से बोलना है, क्योंकि अगर डे 1 से आप ऑनेस्ट हैं तो इंटेग्रिटी के साथ आप सारी चीज़ें सामने वाले के सामने रखेंगे। सो उससे होता क्या है कि आपको वैसे ही एक्सेप्ट किया जाता है। अब शुरू में क्योंकि हमें ज़्यादा स्टाइल मारना होता है लड़कियों के सामने, तो हम वो सारी चीज़ें बोलते हैं जो शायद हम में हो भी नहीं, क्योंकि हमें सामने वाले को इम्प्रेस करना है। देखिए, इम्प्रेस नहीं, अट्रैक्ट करना होता है। और अट्रैक्ट हम तभी करते हैं जब अपना जो अटैचमेंट स्टाइल है, अटैचमेंट स्टाइल मतलब जो खुद से अटैचमेंट है, वो ऑनेस्ट है। आई चूज़ हु डिज़र्व्स माई एफर्ट्स, मतलब एफर्ट तभी अच्छा लगता है जब दोनों तरफ से होता है, ये नहीं कि खाली वन साइडेड एफर्ट हो। लव और फीलिंग्स भी तभी ब्यूटीफुल लगती हैं, अच्छी लगती हैं, जब म्यूचुअल हो। सो वैसे ही अगर आपकी फीलिंग्स बिल्कुल ओपन है, फ्लो चल रहा है, एफर्ट में भी, टाइम में भी, लेकिन सामने वाले से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, यू विल ड्राउन इन सेल्फ डाउट। आप बिल्कुल इस थॉट प्रोसेस में डूब जाएंगे कि आई एम नॉट गुड इनफ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझ में ही कुछ खराबी होगी। नंबर 2, आई डिजर्व टू बी हर्ड नॉट फिक्स्ड। अब इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। ये जो लाइंस मैं आपको दे रही हूँ ना, इसको वर्ड टू वर्ड ऐसे ही याद रखिएगा, ठीक है। आई डिजर्व टू बी हर्ड नॉट फिक्स्ड मतलब आप अपनी फीलिंग्स को लेके अगर अवेयर हो जाते हैं, ऑनेस्ट हो जाते हैं अपने से, बहुत बारी आपको लगेगा कि आई एम हर्ट, आई एम टायर्ड, मैं थक चुका हूँ, मुझे ब्रेक चाहिए। अगर आप अपने से ये क्लियरली बोलेंगे ना, आप अपने से ही बिल्कुल ऑनेस्ट हो जाएंगे, तो इसे इमोशनल वीकनेस नहीं कहते, इसे इमोशनल मैच्योरिटी कहते हैं। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस तभी आती है जब आपके अंदर की जो ईगो होती है ना, हम सब में होती है, और हमारी ईगो क्या करती है, हमें बिल्कुल फोर्स करती है कि एक ना ईगो का मास्क पहन लो, कि अपने से भी वही स्टोरीज बनाओ अपने दिमाग में, अपने से वही बोलो जो तुम चाहते हो कि सामने वाला आपके बारे में सोचे। मतलब मैं तो बिल्कुल अफेक्टेड नहीं हूँ, चाहे मेरे पास कोई रिलेशनशिप अच्छी है या नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई मुझसे अच्छे से बोले नहीं बोले, मैं अकेला ही ठीक हूँ, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। क्योंकि हमारी आसपास रिलेशनशिप्स देखिए तो कहाँ कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं होती हैं, लेकिन हम किसी दूसरे की रिलेशनशिप को देख के ना अपनी सेल्फ टॉक को बिल्कुल चेंज कर लेते हैं, और जहाँ हमारी ईगो आ जाती है कि मैं अकेले ही करूँगा, मैं जानता हूँ सब कुछ, मैं अपने आप ये चीज़ें हैंडल कर लूँगा, मुझे किसी का सहारा, किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। देखिए, एक तरफ दिस इज़ ग्रेट, बट अगर आपको मौका मिलता है कोई हैप्पी हेल्दी रिलेशनशिप का, अगर आपको मौका मिलता है अपनी सेल्फ टॉक चेंज करने का, तो आप एक अलग ही लेवल पे, एक अलग ही एनर्जी पे ऑपरेट करेंगे, एक अलग ही फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करेंगे। सो जब मैं कहती हूँ कि आई डिज़र्व टू बी हर्ड नॉट फिक्स्ड, मतलब आपको ऐसी लड़की चाहिए जो आपको सुने, सिर्फ सुने। समटाइम्स हमें कोई क्विक फिक्स सोल्यूशन नहीं चाहिए होता है। हमेशा याद रखिए, जो लड़कियां आपकी प्रॉब्लम, कोई मेंटल सिचुएशन हो सकती है, कोई वर्क सिचुएशन हो सकती है, इमोशनल सिचुएशन हो सकती है, फैमिली को लेके कुछ हो सकता है, उस समय आप क्या फील कर रहे हैं, अगर आप किसी के सामने, एक पर्टिकुलर गर्ल के सामने से एक्सप्रेस करते हैं, आप जैसे बोलना शुरू करते हैं वो आपको चुप कर देती कि नहीं नहीं अच्छा ठीक है, ये तो ठीक है, चलो कुछ सोल्यूशन सोचते हैं। पता है क्या, ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा एक क्विक सोल्यूशन चाहिए। ज़रूरी ये है कि सामने वाला सिर्फ आपको सुने, दैट्स इट। कभी हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि हम सिर्फ कानों से सुने, कभी ना इमोशनली सुनना चाहिए। और ये चीज़ अगर आप अपने से कॉन्स्टेंटली बोलेंगे, आई डिज़र्व टू बी हर्ड नॉट फिक्स्ड, आपको कोई थेरेपिस्ट नहीं चाहिए। सो जो लड़कियां आपकी बात सुनती हैं लेकिन उनको आधे सेंटेंस पे जाते ही होता है कि चलो जल्दी से कोई सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं, या लड़कियां आपकी बात सुनती हैं लेकिन एक हफ्ते बाद उनका पूरा एटीट्यूड चेंज हो जाता है एंड वो या तो घोस्ट कर देती हैं आपको, या आपसे बात करना, मैसेज करना बंद कर देती हैं। ऐसी लड़कियों का आपको पता रहना चाहिए कि इनकी फ्रीक्वेंसी, इनकी एनर्जी आपसे मैच नहीं होती है। सो जैसे जैसे आप अपने को एक्सेप्ट करते हैं, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करते हैं ऑनेस्टी के साथ, आपकी इमोशनल अवेयरनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ती रहती है।
और उस एनर्जी पे, उस फ्रीक्वेंसी पे जब आप वाइब्रेट करते हैं तो आप वैसी ही लड़कियों को फिर अट्रैक्ट करेंगे। सो जो गर्ल्स आपको सिर्फ सुनेंगी, ज़रूरी नहीं कि कोई सल्यूशन दे, अगर कोई आपसे सिर्फ इतना भी बोलता है कि आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ और ये टाइम, ये वक्त भी निकल जाएगा, दैट्स इनफ। कितना ज़्यादा हौसला मिलता है, एकदम से एक कंफर्ट मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ ये फेज़ है और मैं इसे क्रॉस कर लूँगा। दैट इज़ वाई देखिए ना, ग्रोइंग अप ईयर्स में अपने पेरेंट्स से कितना ज़्यादा क्लोज होते हैं। इनफैक्ट पूरी लाइफ हम अपने पेरेंट्स से क्लोज होते हैं, क्योंकि नो मैटर व्हाट दे आर देयर विद अस, वो हमारा सपोर्ट सिस्टम रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ऑफ कोर्स हमारे पेरेंट्स की जनरेशन हमें बहुत ज़्यादा समझे, लेकिन आज क्योंकि हम सेल्फ टॉक पे बात कर रहे हैं, इट वाज अ हाई डिमांड पे ये वीडियो मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए। सो ये जो लाइंस हैं ये आपको याद कैसे रखनी है वो भी मैं आपको बताऊँगी अभी, जस्ट 5 more minutes, ओके। सो ये लाइन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़कियां जो आपकी थेरेपिस्ट की तरह एक्ट करती हैं, हमेशा उनके साथ पूरा खुल के बात करने में आपको लगेगा कि मुझे अभी सल्यूशन नहीं चाहिए, सल्यूशन मेरे पास है, मुझे सिर्फ सुनो, जस्ट हियर मी आउट, ओके। लाइन नंबर 3, I am responsible for my energy। अब इसका मतलब क्या होता है? एज अ मेच्योर्ड मैन, रेगुलर एवरीडे मैन जो है, देखिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं बहुत चीज़ों के लिए, चाहे आप एक प्रोवाइडर हैं, प्रोटेक्टर हैं, प्रोक्रिएटर हैं। ये 3 क्वालिटीज़ तो मैं हमेशा कहती हूँ एवरी मैन हैज़। अब एज अ प्रोवाइडर आप हमेशा एक प्रेशर में भी रहते हैं कि मान लीजिए अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको स्टडी करना है क्योंकि उसके बाद आपको जॉब चाहिए। मान लीजिए अगर आप जॉब में हैं तो आपको जॉब में कंटिन्यू रखना है, जॉब कैसी भी हो, अच्छी हो या बहुत अच्छी नहीं हो, बट स्टेबल इनकम लेके आनी है तो जॉब करनी है, ओके। जॉब के अपने प्रेशर्स होते हैं। सो बेसिकली आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एनर्जी। अपनी एनर्जीज़ को लेके बिल्कुल सेल्फिश हो जाइए। देखिए सामने वाले का क्या रिएक्शन है वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि कहाँ पे आप एनर्जी को इतना स्पेंड कर रहे हैं। सो अगर आपकी मेंटल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी बिल्कुल इंटैक्ट है, आप उसे लेके बिल्कुल सेल्फिश हैं, केयरफुल हैं, तो वो आपकी पोटेंशियल को बढ़ाती है। अब उसी एनर्जी को अगर आप लगाएंगे वर्क स्पेस में या फिर किसी और काम में, कुछ नया सीखना है उसमें, तो देखिए कहाँ से कहाँ आपका पोटेंशियल बढ़ सकता है। एंड ऑन द अदर हैंड, आप कोई लड़कियां होती हैं जो बहुत लविंग होती हैं, केयरिंग होती हैं, लेकिन कंट्रोलिंग नेचर होता है। सो ऑन अ डे टू डे बेसिस वो आपकी छोटी छोटी चीज़ों को कंट्रोल करेंगी, बिकॉज शी लाइक्स टू कंट्रोल द रिलेशनशिप। और उसे वो दिखाती कैसे हैं कि नहीं बेबी देखो मैं तो कितनी केयरिंग हूँ। या फिर ये हो सकता है कि तब आपको लगता है कि आपकी एनर्जी जो है वो ड्रेन हो रही है, सो वो मत होने दीजिए। सेकेंडली, अगर आपको लगता है कि उसने मुझे कॉल नहीं किया, रिस्पॉन्स नहीं किया, थोड़ी सी बात करती है फिर शी हैज़ डिसअपियर्ड, या मुझसे ब्रेकअप कर लिया बिना कुछ बताए, मुझे तो मतलब वाई मी, वहाँ पे क्या हो रहा है? अगेन आपकी एनर्जी है जो ड्रेन हो रही है। आपका इन सिचुएशंस पे अगर कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आप उनके माइंडसेट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? आप अपनी एनर्जीज़ को सेफ रख सकते हैं। नर्चर कीजिए अपनी एनर्जीज़ को, क्योंकि वो आगे आप ही को फ़ायदा करेंगी, आप ही के बेनिफिट के लिए होंगी। जब आप में ये क्लैरिटी ऑफ थॉट आ जाती है ना कि जो मेरी एनर्जीज़ हैं उसके लिए तो मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो आपका जो रिएक्शन है ना हर सिचुएशन को लेके वो भी बहुत कंट्रोल्ड होता है। सो कोई भी तरह की सिचुएशन हो लाइफ में, ऑफिस में, वेयरएवर, आप उसे बड़े काम पीसफुल तरीके से अप्रोच करते हैं और हर सिचुएशन को ना आप बड़ी ग्रेसफुली हैंडल करते हैं। सो जब आप सोल्यूशन मोड पे होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप अपनी एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो तब क्या होता है कि एक स्टेबिलिटी, एक कंसिस्टेंसी आती है। सोल्यूशन सोल्यूशन सोल्यूशन। और ऐसे जो लोग होते हैं ना वो कहीं ना कहीं स्टैंड आउट ज़रूर से करते हैं। अब ये मैंने लाइंस तो आपको सब बता दी, लेकिन इसे याद कैसे रखना? देखिए वन ऑफ द ईजीएस्ट वेज जो मैं खुद करती हूँ पर्सनली, अपना जो फ़ोन का वॉलपेपर होता है ना उसे तो आप अपने आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, तो उसमें ये लाइंस को लिख लीजिए और उसके बाद जब भी आप अपने फ़ोन को उठाएंगे ये लाइंस को आप पढ़ते रहिए। एंड ट्रस्ट मी, हफ्ते भर बाद आपको ये लाइंस सारी की सारी याद हो जाएंगी, 6-7 डेज़ में आराम से। इन्हें आप ज़रूर से बोलिए एज सून एज यू वेक अप, और इसे आप ज़रूर से बोलिए बिफोर स्लीपिंग। एंड आप हर रोज़ के बेसिस पे जब तैयार हो रहे हैं तो आप शीशे तो ज़रूर से देखते हैं। देखिए एवरीबडी लुक्स इन द मिरर टू गेट रेडी,
तो बस शीशे के सामने खड़े होके भी आपको ये लाइंस बोलनी है। बेसिकली आउट ऑफ फियर मत बोलिए, इन लाइंस को फील कीजिए। जितना आप फील करेंगे ना, उतना ही आपके जहन में ये बैठेंगी, ये आपके नर्वस सिस्टम में बैठेंगी, आपकी मसल मेमोरी में बैठेंगी। सो अपनी सेल्फ टॉक को ठीक कीजिए। लड़कियों से बात मत कीजिए अगर आपको नहीं करनी है, अपने से तो अच्छे से बात कीजिए। अगर आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए, प्लीज़ अपने आइडियाज़, आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए रिलेशनशिप में, गर्ल्स को लेके किस चीज़ से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप ज़रूर से नीचे कमेंट्स में जस्ट ड्रॉप इन एंड टेल मी। एंड उसके अलावा अगर आपको 1-on-1 सेशन चाहिए तो उसके लिए लिंक है इंस्टाग्राम बायो में, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। एंड वेरी सून मैं अपनी कम्युनिकेशन बैचेस शुरू करूंगी आप सब के लिए, कि लड़कियों से आप उनको कैसे अप्रोच कर सकते हैं। इनफैक्ट खाली लड़कियां ही क्यों, अपनी डे टू डे लाइफ में आपको बोलना कैसे है, अगर आपको अपनी आवाज़ पसंद है, नहीं पसंद है, सामने वाले पे इम्पैक्ट और इम्प्रेशन कैसे छोड़ना है आपको, सो वो सारी छोटी छोटी चीज़ों पे हम वर्क करेंगे इन माई कम्युनिकेशन क्लासेस एज वेल। So please subscribe to my channel, share and like this video, support इस community को, मेरे channel को जो है men's mental well-being को लेके, and I'm going to see you soon.